तो दोस्तों, गर्मी हो रही है तब भी हम चाय पीते हैं, ठंड हो रही है तब तो हम चाय पीते ही पीते हैं। तो क्या कहना, गॉसिप करने के लिए चाय पी लेते हैं, ऑफिस में थोड़ा सा ब्रेक होता है तो चाय पी लेते हैं, किसी के घर में एज अ गेस्ट आ गए तो चाय बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाय के शौकीन हैं और रेगुलर आप चाय पीते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि रोज़ चाय के कितने कप पी सकते हैं और चाय किस किस टाइम पी सकते हैं, और इवन चाय बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखें और चाय में आप क्या ऐड कर सकते हैं जिससे आपको चाय नुकसान नहीं देगी। दोस्तों, अगर आप चाय को सही तरीके से बना के पिएंगे तो चाय आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा ही पहुंचाएगी। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि चाय में पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपको चाय बनाते हुए ध्यान देना है। लेकिन अक्सर हम चाय बनाते हुए अनजाने में ये गलती कर देते हैं कि इसमें जो भी आपको फ़ायदा दे रहा है वो नुकसान देता है। सबसे पहले तो ये बात कि चाय को ज़्यादा देर तक नहीं उबालनी चाहिए। कुछ देर तो पानी में दूध और चाय पत्ती डाल के उसको सिम गैस में करके छोड़ देते हैं और उबलती हुई चाय को पीते हैं। इससे चाय तो बहुत कड़क बनती है, लेकिन जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सब कम हो जाते हैं। और दूसरा, चाय जितनी उबाली जाएगी उतने टैनिन रिलीज होंगे, और इन्हीं टैनिन्स की वजह से कड़क चाय पीने वाले लोगों के दांत भी अक्सर काले होते हैं, एसिडिटी बहुत बनती है और खाने से न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि टी स्टॉल वाली चाय ज़्यादा नुकसान देती है कंपेयर टू घर में बनी हुई चाय से, क्योंकि आपको पता ही है कि टी स्टॉल वाले चाय को बहुत देर तक उबालते हैं और एक ही पत्ती को पता नहीं कितनी बार यूज़ करते हैं। दूसरा, ये देखा गया है कि चाय में हम जब चीनी डालते हैं तो चाय के एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। अब हम फीकी चाय कैसे पिए? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चाय में चीनी चाहिए ही, क्योंकि चीनी की एक अपनी लत है। तो दोस्तों, ऐसा केमिकल क्यों डालें जो सल्फर और बाकी केमिकल से मिलकर बना हो? शुगर इतना प्रोसेस हो जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं बचता है। चाय में अगर आपको मीठा डालना है तो देसी खांड डालिए या फिर धागे वाली मिश्री का पाउडर डालिए। गुड़ वाली चाय सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही गलत है। आप देखेंगे कि अगर आप दूध में गुड़ डालेंगे तो चाय फट जाती है, तो वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है ही नहीं। और चाय में गुड़ डालने से पेट खराब के भी चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाय में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देंगे तो चाय आपको नुकसान ही नहीं, कुछ छोटी छोटी बीमारियों से भी दूर कर सकती है। तो आइए बताती हूँ आपको कि चाय में आप क्या ऐड कर सकते हैं जो आपको चाय नुकसान नहीं, फ़ायदा ही करेगी। तो दोस्तों, इसमें पहली जो चीज़ आती है वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची आपके शरीर को ताकत ही नहीं देती, बल्कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। इसके रेगुलर सेवन से आपकी छोटी छोटी तकलीफ़ें दूर हो सकती है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है लौंग। इसको लवंग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके नाम पे ही है एक लचीलापन। इसके सेवन से आपकी बॉडी में लचीलापन आएगा और आपकी कुछ बीमारियां भी दूर होंगी। तो इसे भी आप अपनी चाय में शामिल कर सकते हैं। तो तीसरा है दोस्तों अदरक। अगर शरीर में कहीं पेन हो, वेट लूज करना है तो अदरक ज़रूर डालो। चौथी है दालचीनी। अगर ब्लड शुगर बढ़ता है तो दालचीनी से बेहतर आपकी चाय में कुछ भी नहीं है। पांचवी चीज़ जो आपको चाय में डालने से बहुत फ़ायदा होगा वो है मुलैठी। मुलैठी आपके बॉडी के अंदर की नसों को मॉइस्चराइज करती रहती है। तो दोस्तों, बाकी शरीर में लंग्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुलैठी के बराबर कुछ भी नहीं है। छठी चीज़ है सौंफ। जिन लोगों को एसिडिटी होती है, खट्टी डकार आती है या फिर अल्सर हो, उन्हें चाय में सौंफ डाल के पीने से बहुत से फ़ायदे होंगे। मोटी वाली सौंफ पतली वाली सौंफ से बेहतर है। फिर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो आप सौंफ की चाय पी सकते हैं। अब जो सातवीं चीज़ है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है,
शुगर की कुछ परेशानी है तो आप चाय में वो डाल के उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वो 7वीं चीज़ है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल पेड़ से खुद ब खुद उतरने वाली छाल होती है। इसका या तो घर पे पाउडर कर लें या फिर मार्केट से ऑर्गेनिक परचेज कर लें। बस थोड़ी सी अर्जुन की छाल अपनी चाय में ऐड कर दीजिए। टेस्ट का पता नहीं चलेगा लेकिन फ़ायदा बहुत देगा। तो दोस्तों इनमें से कुछ चीज़ें ठंडी हैं तो कुछ गर्म हैं, ओवरऑल बैलेंस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 कप चाय बना रहे हैं और यही सब चीज़ें डाल दें, कुछ ना कुछ आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों चाय बनाने का जो तरीका है उस पे कहा गया है मॉडर्न साइंस ने कि चाय में दूध डालना बिल्कुल भी गलत है, पर बिना दूध की चाय पिएंगे कैसे। तो दोस्तों आप एक पैन लीजिए, पैन में 1 कप वाटर लीजिए, 1 कप मिल्क लीजिए। अब जो 1 कप पानी है वो आप पैन में डाल दीजिए, उसको गर्म कीजिए। अब इन 7 चीज़ों में से जो भी चीज़ आपको डालनी है वो आप डाल दीजिए। पानी को खौलने दीजिए। जब पानी आधा कप बच जाए तब आप पत्ती ऐड कीजिए और चाय की पत्ती में उबाल आते ही उसमें दूध डाल दीजिए। दूध डालते ही जैसे ही ऊपर आए वैसे ही गैस बंद कर दीजिए। अब गैस बंद करने के बाद आपको जो भी मीठा डालना है, वैसे तो आप शुगर की जगह धागे वाली मिश्री या देसी खांड डाल दीजिए। छान कर इसे पी लें और यह है हेल्दी मसाला चाय। अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि चाय कैसे बनाएं जो हमें फ़ायदा करे, नुकसान न करे। अब ये देखते हैं कि कितने कप एक दिन में आप चाय पी सकते हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों कोई भी हेल्दी चीज़ हो वो एक बैलेंस में लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लेंगे, ओवर लेंगे तो वो आपको नुकसान ही देगी। अब एक तरीके से आप पानी को ही लगा लीजिए। पानी हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप सब जानते हैं, लेकिन अगर वही पानी हम खाना खाने के तुरंत बाद लें तो क्या वो हमें फ़ायदा देगा। तो इसी तरह सेम अगर हम चाय को सही टाइम पे नहीं लेंगे तो वो हमें फ़ायदा तो नहीं देगा लेकिन नुकसान ही देगा। और चाय पीने के सबसे गलत टाइम 3 हैं। एक तो सुबह उठते ही जो लोग चाय पीते हैं, ऐसा जो भी लोग करते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं और उनके फेस में झुर्रियाँ भी जल्दी आ जाती है। पूरी रात सोने के बाद हमारी बॉडी में और ब्रेन में पानी की कमी होती है, तो सुबह उठते ही हमें चाय की जगह पानी लेना चाहिए। फिर वो आप ठंडा लें चाहे गर्म लें। अगर आप सुबह उठते ही चाय लेते हैं तो एक तो आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट है और चाय पीने से और भी डिहाइड्रेट हो जाती है। घुटनों की ग्रीस कम हो जाती है, बाल जल्दी झड़ जाते हैं और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और फेस की स्किन भी रूखी हो जाती है। और कुछ लोगों की तो हैबिट ही होती है उठते ही उन्हें चाय का कप चाहिए। आप पीजिए लेकिन पहले 1 गिलास पानी ले लीजिए। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रेश होने के लिए सबसे पहले चाय चाहिए, तो आप पहले पानी पीजिए उसके बाद चाय लीजिए। तो दोस्तों वैसे तो इससे बेस्ट ये है कि अगर आपको फ्रेश होने में कुछ प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग में और आपको चाय पी के ही फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो कुछ दिन आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पी के लगातार देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपको दिन भर चुस्ती रहेगी। और तो और आपके शरीर में जमी हुई चर्बी भी निकलने लग जाएगी। तो दोस्तों दूसरा चाय पीने का सबसे गलत समय है खाना खाने के बाद। अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद चाय पीते हैं, लंच के बाद चाय पीते हैं या फिर डिनर के बाद चाय पीते हैं, इनसे आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी की कमी हो जाएगी। अब सोचो आपने प्रोटीन से भरपूर खाना खाया, उसके बाद आपने चाय पी ली, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। आपको पता है पहले के टाइम पे जब फार्मर्स होते थे तो वो जब थक के घर आते थे तो वो चाय नहीं पीते थे, वो पीते थे 1 गिलास पानी और गुड़ की डली। गुड़ से उनको एनर्जी मिलती थी और पानी से उनकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती थी। सो आपके फूड में अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उसके और चाय में कम से कम 1 या 2 घंटे का गैप होना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर आपका कुछ पीने का मन करता है तो पीजिए छाछ।
और अगर आप कुछ गर्म पीना ही चाहते हैं तो हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। और तीसरा टाइम जो खराब है चाय पीने का वो है रात में। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती तो वो चाय पी लेते हैं। कुछ लोगों को रात में थकान लगती है, सर में दर्द होता है तो वो चाय पी लेते हैं। ये बिल्कुल गलत टाइम है चाय पीने का, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको पता है चाय पीने से आपको उतनी गहरी नींद नहीं आएगी, क्योंकि चाय में कैफीन होता है। भले ही चाय में कॉफ़ी से कम कैफीन होती है, पर इसका असर 6 घंटे तक हमारी बॉडी में रहता है। 2023 की रिसर्च में ये बताया गया है कि जो लोग शाम को चाय पीते हैं, रात को चाय पीते हैं, उन्हें कंपैरिजन टू नॉर्मल लोगों के 45 मिनट देर में नींद आती है और नींद भी पूरी नहीं होती, अच्छे से नहीं आती, क्योंकि उनकी बॉडी में कैफीन जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको रात को कुछ पीना ही है तो आप मिल्क ले सकते हैं। एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, एक उठते ही चाय, और रात को सोते समय चाय बिल्कुल भी ना लीजिए। तो आप बोलेंगे तो फिर क्या है सबसे सही टाइम चाय पीने का? तो जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसके 2 से 3 घंटे बाद चाय पीना सबसे सही है। मतलब ये है कि आपने ब्रेकफास्ट 9 बजे किया तो 11 बजे आप चाय ले सकते हैं। दूसरा, आपने लंच किया 1 बजे तो 3 से 4 या 5 के बीच में आप दूसरी चाय ले सकते हैं। ये टाइम सबसे बढ़िया टाइम है चाय पीने का। तो दोस्तों, दिन में 2 कप चाय काफ़ी है। अब कुछ लोग एक दिन में 4 से 5 या 5 से 6 कप चाय पी लेते हैं, वो बिल्कुल भी गलत है। आपकी बॉडी को कुछ नहीं, कैफीन की हैबिट हो चुकी है। तो दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो चाय के बिना रह ही नहीं सकती, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय चाहिए, मुझे थकान लग रही है, मुझे चाय चाहिए, मुझे गलत टाइम पे नींद आ रही है, मुझे चाय चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी बॉडी को हैबिट हो चुकी है चाय की, कैफीन की हैबिट उनकी बॉडी में जा चुकी है। तो दोस्तों, आज ही कम कीजिए अपनी चाय। अगर आपको लेनी ही है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। ज़्यादातर सीने में दर्द, खट्टी डकार, एसिडिटी की प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जो लोग ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, जब भी आप 2 कप चाय पी रहे हैं पूरे दिन भर पे, तो अपने कप का साइज़ छोटा ही रखिए। बड़ा कप लेंगे तो ज़्यादा चाय जाएगी बॉडी में, छोटा कप लेंगे तो कम चाय जाएगी। तो अपनी हैबिट को सुधारिए और चाय की मात्रा को कम कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है कि बस आप अपनी लाइफ स्टाइल में से चाय की मात्रा को कम कर दीजिए। चाय बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं जिनको हैबिट होती है, बट क्वांटिटी तो कम कर सकते हैं, शुगर तो कम कर सकते हैं, और जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई है उनमें से कुछ चीज़ें अपनी चाय में ऐड कर लीजिए, तो चाय अमृत कहलाएगी। बट लेकिन सिर्फ 2 कप, ओके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए एक दिन में आप कितने कप चाय पीते हैं।